हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप 10th में सीख लोगे तो आगे जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 8.1। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है बेटा वो अपलोड हो चुका है और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन जो हैं वो 8.1 में सारे ही पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज क्या है। उसके लिए बेटा आपने ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। मीन्स ये S मीन्स साइन, C मीन कॉस एंड T मीन्स टैन हो गया। मीन्स साइन इज इक्वल टू P अपॉन H। ठीक है, इसी तरह कॉस कोई भी एंगल हो सकता है, साइन ए कॉस बी कुछ भी, तो यहां पर ये हो जाएगा B अपॉन H एंड टैन A इज इक्वल टू P अपॉन बी। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, वो आ जाएगा H अपॉन P। इसका रेसिप्रोकल सीकेंट वो आ जाएगा H अपॉन B और इसका रेसिप्रोकल कॉट वो आ जाएगा B अपॉन P। बस आपने ये 6 रेशियोज याद रखने हैं कि जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें 90 डिग्री के ओपोजिट है हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो जब भी हमने बेटा एंगल ढूंढना है, जब भी हमने एंगल ए के बारे में ढूंढना है, उस केस में ये रेशियोज आ जाएंगे। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये हो गया 90 डिग्री एंगल। ए बी इज 24, ये 24 दे रखा है, बी सी इज 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके सामने की जो वैल्यू है बेटा वो हमने फाइंड कर लेनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले ए सी ही फाइंड करेंगे, यहां पर लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. तो AC square is 24 square plus 7 square. AC square is 576 plus 49 which is equal to 625. So AC square is 25 square. We have AC is 25. अब इसके बाद बेटा ये हमें पता चल गया है कि हाइपोटेन्यूज इज 25। अब सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज साइन ए। साइन ए फाइंड करना है बेटा आपने। तो देखिए दो एंगल आ सकते हैं आपको फाइंड करने के लिए, एक तो ए और सी। जो 90 डिग्री रहेगा वो आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज tan 90 cot 90 लाइक दिस। तो अब यहाँ पर साइन ए जब फाइंड करना है बेटा, जहां ए है उसको आपने ले लेना है बेस और जहां बाकी है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज फिक्स। अब हमने साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए क्या है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया BC अपॉन AC जिसकी वैल्यू है 7 अपॉन 25। सिमिलरली कॉस ए निकाल लेंगे, दैट इज B अपॉन H 24 अपॉन 25 मीन्स AB अपॉन AC। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में एंगल चेंज हो गया है, साइन सी एंड कॉस सी पूछा है। अब साइन सी पे आते हैं। साइन सी, सी एंगल ये रहा, अब चेंज हो जाएगा बेटा, BC इज नाउ बेस, ये बेस बन जाएगा एंड दिस इज परपेंडिकुलर। इस तरह आपने इंटरचेंज कर लेना है। तो साइन सी रेशियो वही रहेगा P अपॉन H। तो P है 24 अब एंड H इज 25। इसी तरह cos C आ जाएगा, cos C दिस इज 7 अपॉन 25। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।
तो अब सेकंड क्वेश्चन के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन, फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब हमने सीख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है, एंड सेकंड मेथड इज दैट आपको रेशियो कैसे ढूंढने हैं, परपेंडिकुलर और बेस को कब इंटरचेंज करना है। जो एंगल पूछा जाएगा, जो एंगल पूछा होगा, उसको आपने बस बेस ले लेना है और दूसरी साइड को आपने परपेंडिकुलर लेना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज 90 डिग्री एंड ऑपोजिट टू 90 डिग्री दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, वो फिक्स नहीं है, बट यहां पर क्यू आर गिवन नहीं है, उसको फाइंड कर लेते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। पी आर का स्क्वायर दे रखा है 13 स्क्वायर, पी क्यू इज 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब अगर आपने टाइम बचाना है तो 20 तक के सारे स्क्वायर याद कर लीजिए, प्लस अब ये भी पता होना चाहिए कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, तो 12 और 13 के बाद क्या आएगा, इसके साथ थर्ड साइड 5 आएगी, तो ये आ जाएगा 169, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप स्क्वायर्स याद कर लेंगे, आपको एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा बेटा। तो क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इज 5, अब क्यू आर 5 आ गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट अब हमने फाइंड करना है tan p एंड cot r। नाउ वी विल फाइंड tan p। tan p के केस में और cot r के केस में जहां p है वो हो जाएगा बेस और बाकी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो tan p क्या होता है, आपने वही लाइंस याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो सोना चांदी तोड़। तो tan हो गया बेटा p अपॉन b, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज p क्यू, दिस इज 5 अपॉन 12। नाउ नेक्स्ट स्टेप cot r। फॉर cot r बेटा जहां r है वही आपका बेस है, जहां r है वही आपका बेस है, तो ये हो गया आपका बेस, दिस इज योर बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्यू आर बेस इज, दिस इज b अपॉन p, बेस इज क्यू आर एंड परपेंडिकुलर इज p क्यू। नाउ दिस इज 5 एंड दिस इज 12। इस तरह बेटा आपने नाम चेंज करने हैं, वैल्यूज चेंज नहीं करनी। नाउ tan p माइनस क्यू आर पूछा है, दोनों वैल्यू सेम हैं, इनको माइनस करके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा सिर्फ 0, आंसर इज 0। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट बेटा एक बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है आपके पास, आपको सिर्फ साइन ए दिया हुआ है 3/4, हमने फाइंड करना है कॉस ए एंड tan ए। जब आप इस चैप्टर को पूरा कर लोगे, सारे फॉर्मूला सीख लोगे, सारे टी रेशियो सीख लोगे, तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हो जाएंगे। अब फिलहाल के लिए हमने सिर्फ यही सीखा है कि जो साइन कॉस tan है उनके रेशियोज हम एक फॉर्मूला से फाइंड कर रहे हैं, हमारी कुछ लाइंस हैं पंडित बद्री प्रसाद वाली जिनको हम याद करके ये रेशियोज निकाल लेते हैं। दूसरा हमने सीखा है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी मेथड से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन ए बेटा हमारा क्या है 3/4, वैसे क्या होता है p अपॉन एच होता है, तो हम यहाँ पर ये रेशियो दे रखा है, इसको लेट कर लेंगे, लेट परपेंडिकुलर इज 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k, इसको हमने लेट कर लिया। अब पाइथागोरस की हेल्प से हम बेस फाइंड कर लेंगे। अगर मैं ट्राइंगल भी बनाऊं आपके सामने तो ये हो जाएगा 4k एंड सपोज दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3k। अब एंगल A ढूंढना है तो A को यहीं रखेंगे नीचे बेस की तरफ, और ये हो जाएगा हमारा ABC इस तरह। तो अब परपेंडिकुलर ढूंढते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बेस ढूंढना है हमने, परपेंडिकुलर तो गिवन है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC is 4k
का स्केयर. AB is 3k. AB is not given. AB will remain as AB square and BC is 3k का square. So this is 16k square AB square plus 9k square. अब इसको उधर ले जाएंगे उठा के, ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज -9k स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर. AB स्क्वायर इज 7k स्क्वायर. So AB is √7k square means √7k आ जाएगा. This is √7k. अब साइन A से cos A tan A आ जाएगा हमारा इजिली. cos A क्या होता है? cos A होता है B/H. B है हमारा √7k, H है हमारा 4k. देखिए बेटा, जो हमने k लेट किया था वो कट हो गया. इसको लेना बहुत जरूरी है रूट, क्योंकि वो रेशियो में था. अब इसी तरह tan A ले लेते हैं. tan A होता है हमारा P/B. तो P है 3k, B है हमारा √7k, k से कट हो गया तो ये आ गया 3/√7 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. तो ये थे बेटा एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.